नमस्कार साथियों, मैं सतीश मौर्य जीएस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संविधान के एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, नए टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि वाट संविधान क्या है और उसके साथ साथ आपका जो पॉलिटी क्या है और फिर राज्य क्या है, राज्य के कितने तत्व हैं और राष्ट्र क्या है। और उसके साथ साथ मैंने वहां पे बताया था आपको कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है और सबसे बड़ा संविधान किसका है और सबसे नया संविधान किसका है, और उसके साथ साथ संविधान सभा की डिमांड पर डिस्कस किया था। तो और उसके साथ आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया, यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहली चीज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आपकी फोटो दिख रही है, ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशंस हाल की है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जब आपका संविधान निर्माण किया गया तो इसी आपके हाल से किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशंस हाल से आपका किया गया था। अब तो इसकी काया चेंज हो गई है और ये अब प्रेजेंट टाइम में संसद का केंद्रीय कक्ष के रूप में आपका जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम आपको कुछ जो है रिकॉल करवाते हैं, जो ये हम आपको पहले पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। फिर से हम रिवाइज करवाते हैं, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको धीरे धीरे आगे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है, यानी कैबिनेट मिशन का उद्देश्य, यहाँ कैबिनेट मिशन सबसे पहली चीज आपका भारत आया था, ये आपका 24 मार्च 1946 को आपका भारत आया। और उसके साथ साथ लॉर्ड पैट्रिक लॉरेन इसके आपके सचिव थे, भारत सचिव थे। और उसके साथ सर स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के आपके क्या के हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके साथ साथ आपके एवी अलेक्जेंडर वे नौसेना के अध्यक्ष थे। अब ये आपका इसका भारत आने का एक उद्देश्य क्या था, वहां पर एक उद्देश्य इन्होंने पेश किया था। अपना उद्देश्य 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया गया। उस प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया गया, आपका जो है यहाँ पर पहला आपका उद्देश्य कि संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए। भैया संविधान सभा का गठन। और उसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य आपका क्या था, जो है अंतरिम सरकार का गठन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है कैबिनेट मिशन 1946 का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था, वहां पर संविधान सभा का आपका क्या किया जाए, गठन किया जाए। और उसके साथ साथ अंतरिम सरकार का गठन करना आपका जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य था। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो है फिर से इन्होंने आपका ये बताया कि जिस प्रांतों से आपकी जहां पर जो है 10 लाख की जनसंख्या होगी, जिस प्रांत से आपकी 10 लाख की क्या होगी, आपकी जो है जनसंख्या होगी भैया, वहां से क्या किया जाएगा, एक आपका जो है व्यक्ति चुन लिया जाएगा। एक व्यक्ति या आप कह सकते हैं सदस्य। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने ये जाना कि आपका जो है कैबिनेट मिशन का आपका एक उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इन्होंने प्रस्ताव के रूप में अपना पेश किया, वो भी आपका 16 मई 1946 को। तो उसके साथ साथ इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था और दूसरा उद्देश्य क्या था, यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन करना। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि जिस प्रांतों से
10 लाख की जनसंख्या होगी, वहां से क्या किया जाएगा, आपका जो एक सदस्य आपका चुना जाएगा। तो वहां पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या आपकी डिसाइड की गई है 389। आपकी संविधान सभा की कुल सीटें थी, और उसके साथ साथ वहां पर आपका 292 सीटें आपकी ब्रिटिश प्रांत से, और उसके साथ साथ आपका जो 4 आपकी कमिश्नरी क्षेत्र से, और देसी रियासत से आपका जो है 93 सीटें आपकी देसी रियासत से क्या कर दी गई थी आपकी, ये सीटों का आपका उस समय बंटवारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की सीटों का आपका निर्धारण किया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि ये आपका जो देसी रियासत क्या थे, ये आपके जो है राजा महाराजा थे जो है बस। तो इस पर आपका जो क्या था, जो है इन सीटों पर आपका चुनाव नहीं होना था। बाकी आपका जो ये सीटें आपकी जो है एज ए मनोनीत, केवल आपका जो है नॉमिनेट सीटें थी, यहाँ पर आपका जो किसी प्रकार का चुनाव नहीं होना था। ये आपके सीधे क्या करेंगे, संविधान सभा की बैठक में अपनी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पर 292 सीटें और आपकी 4 आपकी सीटें, ये आपका कमिश्नरी सीटों पर चुनाव हुआ, यानी टोटल आपका जो 296 सीटों पर क्या होना था आपका भैया, चुनाव होना था जो है बस। अब कहने का मतलब ये हुआ कि 296 सीटों पर चुनाव होना था, वो भी आपका जो है चुनाव होना था, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये कंडीशंस बताई गई थी। और 4 आपके ये कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, मैं कल आपको बता चुका हूँ, दिल्ली, और दूसरा आपका जो अजमेर मारवाड़, और तीसरा आपका बलूचिस्तान, और चौथा आपका क्या था जो है कुर्ग। ये आपके जो है क्या थे, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपका जो चुनाव हुआ, चुनाव आपका किस आधार पर हुआ था, विधानसभा के द्वारा, और उसके साथ साथ आपका जो है उस समय जो प्रांत थे उनकी विधानसभा के द्वारा आपका जो है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, और उसके साथ साथ आपका जो है जो पद्धति अपनाई गई थी वो आपका क्या थी, जो है एकल संक्रमणी पद्धति का आपका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था जो है। देखिए सबसे पहली चीज चुनाव, चुनाव आपका जो है वयस्क मताधिकार एक आपका होता है, और उसके साथ साथ एक आपका जनप्रतिनिधि, यानी कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से या आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये होता है आपका जो है जो सीधे वयस्क मताधिकार, जो व्यक्ति आपका जो एक वयस्क, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का है वो वोटिंग करे तो वयस्क होता है। और वो आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से, अब वो जो आपका जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि किसी व्यक्ति को क्या करे, वोटिंग दे, तो वो आपका क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर आपका जो है राज्य की विधानसभा से आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था, वो भी आपका जो एकल संक्रमणी पद्धति का प्रयोग करना था। और उसके आधार पर चुनाव हुआ जुलाई आपका 1946 में, और उसके साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस को आपका जो है 208 सीटें मिली, और आपका जो है 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग को मिली, और उसके साथ साथ आपका 15 आपके अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सीटें प्राप्त हुई। तो अब उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर समुदाय के आधार पर, या हम कह सकते हैं जाति के आधार पर, जाति के आधार पर उस समय जो है सामान्य को 213 सीटें मिली और उसके साथ साथ आपका जो 79 आपके मुस्लिम लीगों को मिली और 4 आपको सिखों को मिली और उसके साथ साथ 33 आपका जो है अनुसूचित जनजाति को और 26 आपका किसको मिला, एसटी को मिला। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर समुदाय या जाति के आधार पर आपका जो सबसे अधिक आपका जनरल कैटेगरीज थे, तो जनरल कैटेगरी में आपका जो है 213 सीटें आपके सामान्य को मिली और 79 आपको मुस्लिम लीग को मिली और उसके साथ साथ आपका 4 आपके सिख थे और 33 आपके क्या थे जो है अनुसूचित जनजाति और आपका 26 आपकी क्या थे, अनुसूचित जाति थी। तो यहाँ पर एक चीज और आपका जो है उस समय आपके संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या आपकी जो है 15 हुआ करती थी। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ जानिए महिलाओं की संख्या आपकी कितनी थी, 15 थी और यूपी से आपकी कितनी थी, आपकी 5 महिलाएं थी और उसके साथ साथ इसमें आपके जो है अगर बात करते हैं यूपी से आपके फीमेल की तो लगभग आपके 55 मेंबर्स आपके क्या हुआ करते थे, यूपी के आपके मेंबर्स हुआ करते थे। अब उसके साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि सबसे पहली चीज संविधान सभा में आपका जो वाचन या विमर्श या वाद विवाद, कहने का मतलब है कि वाचन एक ऐसी, ये समझिए सत्र, एक बैठक, बैठक ही क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर वाचन बोल सकते हैं। यानी एक सत्र एक पीरियड हो तो पहला आपका जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर से लेकर के वो आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर के वो आपका चला था 9 नवंबर 1948 तक। और उसके साथ साथ यहाँ पर संविधान सभा का ये क्या था भैया, ये प्रथम वाचन था जो संविधान सभा का प्रथम वाचन, इसमें आपका जो है ये चला था आपका जो 4 से आपका 9 यानी 5 दिन तक आपका संविधान सभा का प्रथम वाचन चला और इसमें आपका जो क्या किया गया, संविधान को आपका जो है पढ़ा गया। और उस पर आपकी जो है चर्चा की गई। यानी केवल आपको जो संविधान को क्या किया गया था, पढ़ा गया और उस पर चर्चा की गई। तो ये आपका क्या हुआ, आपका प्रथम वाचन था। अब अगर हम बात करते हैं द्वितीय वाचन की, तो ये आपका चला था 15 नवंबर से आपका जो है 17 अक्टूबर 1948 तक 49 तक। यहाँ पर ये वाचन आपका क्या था, सबसे लंबा, और यहाँ पर क्या किया गया, आपके विचार किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि इस वाचन में आपका क्या किया गया जो है विचार किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है विचार आपके जो है खंडवार किए गए और उसके साथ साथ आपका जो है मतदान किया गया जो है बस। और संविधान सभा का आपका तीसरा वाचन, तो ये आपका जो कब से चला, 14 नवंबर 1949 से आपका चला और उसके साथ साथ आपका जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, आपका ये वाचन समाप्त हो गया। यानी संविधान सभा का आपका जो तीसरा वाचन, ये आपका कौन सा वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा। और उसके साथ साथ इसमें क्या किया गया, इसमें आपका जो शब्दावलियों की जो त्रुटियां थी उनको सुधारा गया। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका शब्दावली है यानी जो शब्दावली की जो त्रुटियां थी उन्हें क्या किया गया, आपका सुधारा गया। तो वो किसमें सुधारा गया, आपका संविधान सभा की जो तीसरा वाचन था उसमें आपका इसको सुधारा गया। और उसके साथ साथ अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज
संविधान सभा आपका, अब ये चीजें कि संविधान सभा आपका होता क्या है। यहाँ पर संविधान सभा एक ऐसी सभा जो संविधान का क्या करे, निर्माण करे, यानी संविधान का निर्माण करने वाली सभा को आप क्या कहेंगे, संविधान सभा कहेंगे। अब संविधान सभा की पहली मीटिंग आपकी कब हुई जो है, 9 दिसंबर 1946 को, और उसके साथ साथ ये आपकी कहाँ पे हुई थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। अब वो आपका कितने बजे हुई थी, वो आपका जो टाइम था वो आपका जो 11 बजे प्रातः आपकी जो है ये मीटिंग आपकी स्टार्ट हुई। और उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है अब क्या उस ये आपका जो है संसद का केंद्रीय भवन के रूप में जाना जाता है, जो है बस संसद का आपका जो है केंद्रीय देखिए, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो जहां पर आपका जो है संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, वो आपका अब क्या कहते हैं उसे संसद का केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। तो अब उस समय 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया था भैया, आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके साथ साथ इस बैठक में आपका जो है सबसे पहली चीज की 207 आपके जो है सदस्य क्या हुए थे, आपके जो है सदस्य ने भाग लिया जो है बस। और उसके साथ साथ यहां पर हैदराबाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था भैया, जो है बहिष्कार कर डाले जो है बस। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हैदराबाद और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया जो है। और उसके साथ साथ यहां पर आपका जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर देखिए, दो आपके मेंबर्स थे, एक आपका जो है जयप्रकाश नारायण और उसके साथ साथ आपके दूसरे मेंबर तेज बहादुर सप्रू ने क्या किया था, आपको जो संविधान सभा से अपने आप को अलग कर दिया, या आपका जो है त्यागपत्र दे दिया जो है बस, यानी त्याग पत्र कर दिया। और उसके साथ साथ आपका जो है ये दोनों आपके उसमें सम्मिलित नहीं हुए जो है बस। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जयप्रकाश नारायण और आपका तेज बहादुर सप्रू ने संविधान पद से इस्तीफा दे दिया जो है बस। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक आपकी 2 दिन बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन आपका जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, आपका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया जो। और उसके साथ साथ यहां पर उपाध्यक्ष दो आपके उपाध्यक्ष भी बनाया गया, बट आपका जो 11 दिसंबर 1946 को नहीं बनाया गया, वहां पर ये आपका पहला बनाया गया आपका जो है 25 जनवरी 1947 को। H.C. मुखर्जी को,
और दूसरा आपका जो है उपाध्यक्ष बनाया गया, वो आपका जो है देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि दो मेंबर्स को आपका क्या बनाया गया, एक पहला मेंबर्स आपका जो उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में था, वो भी किस तरीके से आपका जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, आपका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो उपाध्यक्ष बाद में बनाया गया, एक को बनाया गया आपका 25 जनवरी 1947 को, किसको बनाया गया, आपका जो H.C. मुखर्जी को। और उसके साथ साथ आपका जो दूसरा मेंबर्स आपका जो है T.P. कृष्णमाचारी को, ये आपका कब बनाया गया, वो आपका 16 जुलाई 1947 को आपका इनको बनाया गया जो है बस। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि आगे आपका जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक। अब संविधान सभा की तीसरी बैठक में आपका जो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, आपका जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। और उसके साथ साथ आपका जो बट अनुमति कब मिली, आपका जो है 22 जनवरी 1947 को इसको जो है संविधान सभा के द्वारा क्या दिया गया, आपका जो है अपनाया गया। यानी कहने का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन आपका जो संविधान सभा के द्वारा आपका अपनाया कब गया, वो आपका अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। और यही आपकी जो उद्देश्य प्रस्ताव थी बाद में आपका जो है वो किस रूप से जानी जाने लगी, आपका उद्देशिका के रूप में, या आप कह सकते हैं जो है प्रस्तावना के रूप में जो है। यानी प्रेजेंट टाइम में आपकी जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसे अब किस रूप में जानते हैं, उद्देशिका के रूप में या प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर विभाजन के बाद, यानी कहने का मतलब है कि विभाजन, आपका जो देश का विभाजन हुआ उसके साथ साथ आपका विभाजन के बाद संविधान सभा की बैठक, यानी विभाजन आपका जो सबसे पहली चीज की, यहाँ पर आपका जो 3 जून 1947 को देखिए, उस समय आपके जो तत्कालिक आपके गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उन्होंने आपका जो क्या किया जो है इसके भारत विभाजन के, यानी कहने का मतलब है कि भारत और आपका पाक के आपके जो विभाजन की उद्घोषणा की। यानी कहने का मतलब है कि 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन की उद्घोषणा किसने की, तो आपका जो उस समय तत्कालिक आपके गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो अब ये कह सकते हैं कि 3 जून को आपका जो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, यही आपका मेन उद्देश्य है। लेकिन आपका जो उसके बाद फिर से यहाँ पर आपका जब 15 अगस्त 1947
1947 को आपका जो क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ मेंबर्स आपके कितने बचे जो है, मेंबर्स आपके 299 आपके सदस्य केवल बचे जो है बस। संविधान सभा में कितने मेंबर्स आपके बचे जो है, तो ये बचे आपका जो है 299 सदस्य आपके कब बचे थे, 15 अगस्त 1947 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की अब पहले आपकी बैठक कब हुई थी, तो वो बैठक आपकी जो है 31 अक्टूबर आपका 1947 को क्या हुई थी, संविधान की आपकी जो है बैठक हुई थी, वो भी विभाजन के बाद। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि विभाजन की आपकी घोषणा कब हुई और किसने की, तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय आपके क्या थे, वहां के गवर्नर थे। और उसके साथ साथ वो आपका 3 जून 1947 को। अब उसके साथ साथ वहां पर आपका जो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया। और उसके साथ साथ वहां पर सदस्यों की संख्या तब आपकी कितनी बची, 389 से घट करके आपका 299 आपकी सीटें बची। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहां पर 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत का जो संविधान है उसको लागू तो नहीं किया गया, बट आपका जो स्वीकार किया गया, यानी संविधान सभा ने स्वीकारा कि संविधान हमारा ऐसा ही होगा। और उसके साथ साथ उसे अंगीकृत और आपका जो आत्मर्पित किया गया और उसका नामकरण किया गया। और आपके केवल जो है यहाँ पर आपका जो है 16 आपके अनुच्छेद को क्या किया गया जो है, लागू किया गया जो है बस। कितने अनुच्छेद आपके लागू किए गए भैया, 16 आपके आर्टिकल्स लागू किए गए। तो वो आपके आर्टिकल्स जो आपके 16 आर्टिकल्स हैं उसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और आपका जो है 393 और आपका लास्ट आपका क्या है 394। ये आर्टिकल्स आपके लागू किए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि कितने आर्टिकल्स आपके लागू किए गए, 15। अभी बता रहा हूं आपकी कहानी, 15 आपके आर्टिकल्स लागू किए गए, लेकिन आपका जो है 16 आर्टिकल्स वहां पर आपके प्रभावी हुए। तो यहाँ पर आपका जो है क्या किया गया है, इस आपका जो 394 में आपका जो सभी आर्टिकल्स को क्या किया गया, आपका जो है यहाँ पर रखा गया है जो है बस। यानी कहां पे आपका जो रखा गया है, अब देखिए राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि आपका जो ये आपके 16 आर्टिकल्स लागू किए गए और नामकरण कहाँ किस आर्टिकल में किया गया, यानी नागरिकता के जो आपके पूरे आर्टिकल्स हैं नागरिकता प्रदान की गई। और उसके साथ साथ आपका जो चुनाव किस तरीके से होगा वो आपका डिसाइडेड किया गया। और उसके साथ साथ आपका नामकरण किया गया। तो नामकरण आपका कहाँ पे किया गया है, आपके जो है किस आर्टिकल में किया गया, 393 में। 393 आपका क्या है, यहाँ पे आपके संविधान का नामकरण किया गया। अब नामकरण में क्या बताया गया कि भारत का जो संविधान होगा वो भारत का संविधान के नाम से ही जाना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि भारत का संविधान देखिए सबसे पहली चीज यहां पर हम आपको बता दें कि नामकरण आपका किस आर्टिकल में किया गया है,
आर्टिकल आपका जो 393 में किया गया, वहां पर यह बताया गया कि भारत का संविधान जो होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही जाना जाएगा, या भारत का संविधान के नाम से ही जाना जाएगा। यानी यही नाम आपका क्या रहेगा, भारत का संविधान, ये आपका नाम रहेगा किसका, आपका जो भारत का संविधान के निर्माण किया जाएगा। तो अब इन सारे आर्टिकल्स को में आर्टिकल को किसमें रखा गया, वो आपका रखा गया है, वो आपका इस आर्टिकल में आपका 393 में रखा गया है, सॉरी 394 में आपका रखा गया है, यानी 15 आर्टिकल्स को सभी को। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज, आगे अगर हम डेट देखते हैं तो 22 जुलाई 1947 को आपका जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, आपका अपनाया गया। तो वहां पर इसके आपको जो डिजाइन किसने तैयार की थी, देखिए कहने का तात्पर्य है, पिंगले वेंकैया ने क्या किया था, आपका जो डिजाइन राष्ट्र ध्वज की डिजाइन तैयार की थी, और उसके साथ साथ इसकी आपकी जो लंबाई है वो आपका क्या है, 3:2 के आपके रेशियो में जो है। बस तो डिजाइनर आपके कौन थे, पिंगले वेंकैया, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है जो उसकी लंबाई का जो एक आपका रेशियो है वो कितना आपका अनुपात है, 3:2। ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है जो है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहली चीज की अगर हम आपको बताते हैं, दो चीजें छूट गई हैं यहां पर। सबसे पहली थी 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था, आपका जो है वहां पर हिंदी को आपका जो है राजभाषा के रूप में रखा गया था। माना गया था कि हिंदी क्या होगी, भारत की आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। कहने का मतलब है कि 14 सितंबर 1949 को आपका जो है हिंदी को क्या माना गया था, भारत की आपकी जो है राजभाषा। यानी जो भारत की राजभाषा होगी वो आपकी कौन होगी, हिंदी होगी। इसका वर्णन आपका जो कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से ये आपका बताया गया कि हिंदी को क्या होगी, भारत की आपकी राजभाषा होगी, जो ना कि राष्ट्रभाषा, जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी का प्रयोग आपका किया जाएगा। और उसके साथ साथ इसका अगर आप जिक्र करेंगे तो आपका जो है तो वो आपका जो है किस भाग में किया गया है, वो आपका किया गया है भाग आपका 17 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स का आपका जो 343 से लेकर के आपका जो है 351 तक आपका बताया गया है कि हिंदी भारत की क्या है, आपकी राजभाषा है। अब देखिए, तो सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाता है कि किस आपका भाग में हिंदी को आपका क्या बताया गया, राजभाषा के रूप में, तो भाग आप क्या बताएंगे, वहां पे आप 17 बताएंगे। और अगर पूछा जाता है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल आप क्या बताएंगे, 343 से लेकर के आपका जो है 351 तक। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर अनुसूची पूछे कि किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो भाषाओं का वर्णन आपका जो है 8वीं अनुसूची में आपका कहाँ पे भैया है, वो आपका 8वीं अनुसूची में है।
अब देखिए, यानी कहने का मतलब है कि जब मूल संविधान, आपका मूल संविधान लागू किया गया तब आपकी कितनी भाषाएं थी, वहां पर आपकी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं आपकी हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का वर्णन कहाँ पे किया गया है, आपके जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये कहने का मतलब है कि वहां पर आपकी बातें 343 से लेकर के 351 तक बताया गया है कि आपका भारत का कोई भी राज्य दो या दो से अधिक अपनी राजकीय भाषा के रूप में रख सकता है, वो भी आपका किसमें से, 8वीं अनुसूची में जो आपकी 22 भाषाएं बताई गई है वहां से अपना भाषाओं को चुनाव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं आपका जो है यहाँ पर 24 जनवरी 1950 यानी सबसे पहली चीज संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान सभा की आपकी क्या थी, अंतिम बैठक थी, और इस बैठक में आपके 284 आपके जो है सदस्य क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे जो है बस। और उसके साथ साथ इस बैठक में आपका जो है क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा आपका जो है राष्ट्रपति बना दिया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है इसमें कितने सदस्य आपके उपस्थित थे, तो यहाँ पर आपके जो है 284 सदस्य आपके उपस्थित हुए। और उसके साथ साथ यहाँ पर इस समय आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, देश का जो है प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, वो भी आपका किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा आपका क्या बना दिया गया, जो वहां पर राष्ट्रपति बना दिया गया जो है बस। अब यहाँ पर आपकी सबसे पहले क्या हुआ, आपका जो संविधान था वो संविधान आपका बनकर तैयार हो गया, यानी कहने का मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया। अब बनकर तैयार हुआ और कितनी प्रतियों में हुआ, आपका जो तीन प्रतियों में आपका जो है संविधान बनकर के तैयार हुआ, और सभी पर क्या हो गए, आपके जो भैया सिग्नेचर्स हो गए, जो है सभी पर आपके क्या कर दिए गए, हस्ताक्षर कर दिए। तो यानी 284 मेंबर्स आपके जो है वहां पर उपस्थित थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, सभी ने हस्ताक्षर आपका कर दिया। और उसके साथ साथ ये कहा गया कि संविधान आपका लागू होगा 2 दिन बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को। और भी चीजें हैं यहाँ पर, तो इस दिन आपका क्या किया गया, जो आपका राष्ट्र गीत है और उसके साथ साथ आपका राष्ट्रगान है, उसको भी आपका जो है इसी दिन क्या किया गया है, माना गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और उसके साथ साथ आपका जो राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन होगा, ये आपका डिसाइडेड किया गया। और उसके साथ साथ संविधान सभा का समापन किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो वंदे मातरम के आपके जो रचयिता कौन थे, वहां पर राष्ट्रीय गीत के आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब उसके साथ वहां उनके आपका जो आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया था। और उसके साथ साथ इसको आपका सर्वप्रथम कहां पे आपका गाया गया था, आपका 18 आपका जो 86 में कांग्रेस के आपके जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान आपके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसके साथ साथ आपका जो अगर इसकी बात की जाएगी तो ये आपका जो 1911 के आपका जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको भी आपका गाया गया था। और उसके साथ साथ इसमें अगर रविन्द्रनाथ टैगोर से अगर आप बात जानते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक आपका जो है तद्बोधनी एक तद्बोधनी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत भाग विधाता के रूप में आपका लिखा था। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर 1912 में ये आपकी भारत भाग विधाता की बातें हुई थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर 1913 में आपको डॉक्टर
रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या किया गया था, आपका जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यानी कहने का मतलब इन टॉपिकों पर आपका और डिस्कस होगा, वहां पर आपके जो राष्ट्रीय गान में आपका जो बताएंगे आपका कितनी आपकी लाइंस होती है और 52 सेकेंड्स में, और उसके साथ साथ तभी आपका जो राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय वाक्य हो गया, आपके जो राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, वो सब आपके टॉपिक पर एक आपका नया टॉपिक होगा, उस पर आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर सिर्फ इतनी चीज समझिए कि संविधान आपका क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को आपका जो कब अपनाया गया आपका जो 24 जनवरी 1950 को इसको भी आपका अपनाया गया। और उसके साथ साथ संविधान आपका 3 प्रतियों में बनकर तैयार हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, यहां पर आपका जो है संविधान क्या हुआ भैया, पूर्णतः आपका जो है लागू किया गया, यानी संविधान को लागू कर दिया गया। और उसके साथ साथ यहां पर भारत एक आपका क्या बना, जो है गणतंत्र राष्ट्र बना। यानी भारत एक आपका जो है गणतंत्र राष्ट्र बन गया। जो है संविधान को लागू होते ही आपका भारत गणतंत्र राष्ट्र बन गया। और उसके साथ साथ तभी से आप क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में आप तभी से मनाते हैं। और उसके साथ साथ यहां पर जो एक आपका भारत का आदर्श वाक्य है, क्या है वाक्य, देखिए ये बताया गया कि आपका जो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते होगा। और कब बताया गया, वो आपका बताया गया 26 जनवरी 1950 को। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि संविधान को क्यों आपका जो है 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, तो यानी आपका जो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कांग्रेस का आपका जो लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही आपका जो वहां पर पूर्ण स्वराज दिवस, यानी कहने का मतलब 1900 आपका जो 29 में एक विधेयक पास हुआ और सर्वप्रथम आपका जो है 1930 में 1930 से आपका जो है 30 से आप किस रूप में जानते थे, तो वहां पर आपका जो पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में आप मनाते चले आ रहे थे। तो यही आपका जो मेन क्या था, मेन रीजन था संविधान को लागू करने का। तो वही आपका कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है संविधान को आपका जो लागू किया गया उस समय आपका अनुच्छेद कितने थे, उसमें अनुच्छेद आपके जो 395 थे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं भाग की, तो भाग आपका कितना था, भाग आपके 22 थे। अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, अनुसूची आपकी 8 थी, ये आपका जो बढ़ गई है वो आपकी जो कितनी हो गई वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में आपकी हो गई है 12 आपकी अनुसूची हो गई है जो है बस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जब संविधान आपका लागू हुआ था तब अनुच्छेदों की संख्या, आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी, 395 थी।
और उसके साथ साथ आपके भाग कितने थे, आपके जो भाग आपके 22 थे, और अनुसूची कितनी थी आपका जब लागू किया गया था 8 थी, और वर्तमान में कितनी है आपकी 12 अनुसूची आपकी वर्तमान में है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है जो एक समय लगा था, यानी आपका जो टाइम लगा था संविधान को बनने में, वो आपका जो 2 वर्ष 11 माह और आपका जो 18 दिन का आपका क्या लगा था, समय लगा था। अगर हम बात करते हैं आपका जो कास्ट की, तो कास्ट आपकी कितनी आई थी, 63,96,729 आपका जो है रुपए, ये आपकी क्या आई थी, आपकी लागत आई थी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो संविधान आपका जो है मूलतः आपका किसमें बना था, मूलतः आपका जो है अंग्रेजी में बना था। अंग्रेजी में आपका जो संविधान मूलतः बना, और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर जो आपका जो हस्तलिखित, यानी आपका जो है यानी हाथ से किसने लिखा, तो हाथ से आपका लिखा गया था प्रेम बिहारी देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाथ से लिखित, हस्तलिखित यानी हाथ से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था। और शिल्पकार या आपके जो डिजाइनर की बात करते हैं, तो शिल्पकार कौन थे भैया, शिल्पकार आपके जो है नंदलाल घोष थे। दो चीजें यहां पर, सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो मूलतः जो बना था वो किसमें बना था, आपकी अंग्रेजी भाषा में, और हाथ से किसने लिखा, आपका जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। और उसके साथ साथ वहां पे शिल्पकार की बात करते हैं तो नंदलाल घोष क्या थे, आपके वो डिजाइनर थे। अब यहाँ पर जो आपका जो अंग्रेजी में लिखा गया था उसमें आपके जो शब्द कितने थे, शब्द आपके लगभग जो है देखिए, सबसे पहली चीज आपका जो शब्द पे थोड़ा सा डाउट आपका है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की आपका जो यहाँ पर कुछ चीजें आपकी हैं कि टाइम आपका 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था, और लागत आपकी कितने 63,96,729 रुपए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो मूलतः जो बना था आपका वो अंग्रेजी में बनाया गया था, और उसके साथ साथ आपका जो हस्तलिखित किसने लिखा, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और उसके साथ साथ आपका नंदलाल घोष क्या थे, आपके उसके जो है डिजाइनर थे। और आपके जो लागू किया गया तब आपके कितने आर्टिकल से 395 थे, और भाग कितने थे आपके 22 थे, अनुसूची कितनी थी 8 थी, और वर्तमान में आपका क्या हो गया है, ये आपकी 12 अनुसूची हो गई है।